जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजी, परम प्रार्थनाएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर का कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। हम यहाँ पे बच्चों के फैमिली गेट टुगेदर में आते हैं और ये सीरीज चल रही है संतों की शरण में। और यहाँ पर हम आजकल परम पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथा की चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ श्री स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा की भी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कई बच्चे बिल्कुल नए आ रहे हैं और कई डेफिनेटली पुराने। सो हम बच्चों का बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आज पहुंच पाए। और हम सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होते हैं। अनन्या गुलाटी, बताइए बेटा, अपना नाम बताइए और अपनी एज बताइए। Ananya Gulati, I'm 15 years old. 15 years old. Amna, thank you beta for coming, Ananya. मैं सार्थक से होता एज 9 year old. एक 9 year old के 9 साल के हैं सार्थक। थैंक यू सो मच बेटा फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आमना, अब आपको फिर से बोलना पड़ेगा, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। नहीं आया। नहीं आया। आप चैट में लिखिए, आप चैट में लिखिए। अनन्या गुप्ता, अनन्या महाजन। अनन्या बताइए बेटा, इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी। Hello everyone, I am Ananya. I am 10 years old. 10 years old. Thank you so much बेटा for joining today. और बहुत बहुत धन्यवाद। और आमना, ये आमना अहमद हैं और 14 साल के हैं। थैंक यू आमना। आज हमारी रौनक कैसी रहेगी आपके साथ। कुछ ना कुछ विशेष, राइट। सो हम यहाँ पर, ये बहुत ही विशेष सत्संग है जहाँ पर हम चर्चाएं करते हैं गुरुजनों की और उनकी जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिला आपके नजरिए से। सबसे सुंदर बात है यहाँ पे हम आपके नजरिए को देखते हैं और फिर हम वहां से जो जो हमें प्रसाद मिल सके सो हम लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं अनन्या गुलाटी से स्टार्ट करती हूँ। अनन्या, आपने स्वामी जी महाराज श्री की बुक करी, हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बेटा आपका? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और कैसे लगे स्वामी, अच्छा स्वामी जी महाराज को आप पहले, आपको उनके बारे में पता था थोड़ा सा? ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा बता खाली। मतलब आपको स्वामी जी हैं ऐसा पता था? हाँ जी, बुक क्लब तो में फिर अब कैसा लगा पता लग के? बहुत अच्छा लगा। बुक क्लब में आके काफी कुछ पता चला फिर। बहुत कुछ पता लगा उनके बारे में। तो कौन सी ऐसी चीज बहुत स्ट्राइकिंग रही आपके लिए उनकी लाइफ से और जो कि आप अपने साथ सदा रखना चाहेंगे? The way he was focused, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी थी आगे न्यू चीज एक्सप्लोर करने में, और ग्रेटिट्यूड। अच्छा, वेरी नाइस। न्यू चीजें एक्सप्लोर करने में और ग्रेटिट्यूड, बताइए कौन सी चीज थी, कैसे आपको लगा कि वो न्यू चीजें एक्सप्लोर करते थे? वेरी नाइस एंड वेरी यूनिक वे ऑफ सेइंग कि ये चीज बताइए।
आपके पास बुक है? आपके पास बुक है? बुक, हाँ, बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, बुक ले लीजिए। कौन सी इंसिडेंट लगा आपको स्वामी जी महाराज की लाइफ से, जहाँ आपको लगा कि वो न्यू चीजें एक्सप्लोर करते थे? क्या किया उन्होंने न्यू चीज एक्सप्लोर? मतलब जब वो मे बी डलहौजी गए थे, वो क्यूरियोसिटी थी उनकी काफी, बुक में क्यूरियोसिटी थी। तब बचपन में भी थी, राइट? जब वो बुक मिली उन्हें, जब बुक मिली आध्यात्मिक चिकित्सा, वो जैन धर्म में थे, और वो, और बहुत बहुत सुंदर आपने मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। क्यूरियोसिटी थी महाराज श्री में, और एक्सप्लोर करते थे, करा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल एप्ट वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। डू यू थिंक, मैं बिल्कुल उसी वर्ल्ड के वर्ड्स यूज करती हूँ, डू यू थिंक ही वॉज ए रिस्क टेकर? डू यू थिंक ही वॉज ए रिस्क टेकर? रिस्क लिए उन्होंने? आमना, आमना, आपको लगता है? आप तो लिखते जाइए, बताइए, आवाज आई? ना जी। हाँ, लिखिए कि आपको लगता है स्वामी जी महाराज रिस्क टेकर थे। लिखिए बेटा, आपका आज लिखने का है। सार्थक, बताइए, आपको लगता है स्वामी जी महाराज नई नई चीजें करना पसंद करते थे? अनन्या Yes, ने ma'am. बोला कि स्वामी जी, हाँ, कैसे? मैम पहले उन्होंने जैन धर्म ज्वाइन किया, हाँ, उसके बाद उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया, बहुत सुंदर। और फिर उनने वो भी छोड़ा तो उन्हें दीक्षा लेना शुरू किया। हाँ, बिल्कुल, वो आर्य समाज में भी दीक्षा देते थे, आपको पता है? हाँ, हाँ, और उसके बाद उन्हें रामचंद्र हाँ, क्या बात है। और तो उन्होंने रिस्क लिए। रिस्क को क्या बोलेंगे हिंदी में? उन्होंने क्या बोलेंगे? रिस्क क्या होता है? रिस्क लिया, पता नहीं, किसी को याद आए तो लिखिएगा। अनन्या, आप क्या बोलते हैं बेटा? बहुत सुंदर सार्थक, बहुत सुंदर बोले आप, कि उन्होंने नई चीजें एक्सप्लोर करने का था उन्हें, नई चीजें, और उन्होंने रिस्क भी लिए। हाँ, ये मेरी आवाज क्यों गूंजने लग गई? कुछ हुआ है ना? सो हाँ, हाँ, अपने आप ही हुआ होगा। तो बताइए, कैसे उन्होंने रिस्क लिए? कौन बताएगा? अनन्या, बताइए, कैसे स्वामी जी महाराज ने रिस्क लिए बेटा? अनन्या महाजन, हाँ, बोलो बेटा। अनन्या गुप्ता। आंटी, जैसे कि मतलब कि उन्होंने वो, आंटी हम स्वामी जी महाराज जी की बात कर रहे हैं, महाराज जी की? अभी हाँ बेटा, हमने शुरू अभी स्वामी जी महाराज से किया है ना, फिर हम जाते हैं महाराज आंटी, पे। आप मुझे क्वेश्चन दोबारा बता सकते हो? मेरी हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ, था। हाँ, हाँ बेटा, कि स्वामी जी महाराज ने रिस्क लिए अपने लाइफ में। आपको लगता है उन्होंने रिस्क लिए अपनी लाइफ में? हाँ आंटी, उन्होंने रिस्क लिए थे कि मतलब कि पहले उनको भगवान जी के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर जब वो जैन धर्म में आए थे तो उनको भगवान जी के बारे में पता चला कि वो कौन है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं इनके बारे में और सर्च करूंगा, मतलब। और फिर उन्होंने अ, उन्होंने राम जी को के बारे में भी पढ़ा। फिर आर्य समाज में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि वहां पर मतलब वो ओम के बारे में लिखे। जहाँ पर जब उन्होंने अमृतवाणी भी लिखी थी तो उस पर उन्होंने राम लिखा था, लेकिन आर्य समाज वालों ने कहा था कि ओम लिखे। उन्होंने कहा था कि मैं
राम के बिना नहीं रह सकता, तो फिर उन्होंने आर्य समाज को भी छोड़ा था। तो तो रिस्क क्या लिया उन्होंने, फिर रिस्क क्या लिया? मैम बोलो सार्थक बेटा। मैम अपने जीवन में अनुभव किया हर एक चीज को। वाह, बहुत सुंदर। अनुभव, रिस्क किया, रिस्क लिया उन्होंने, डेफिनेटली रिस्क लिया। मैम उनको लघु ग्रंथ जब मिला था हाँ, उसका प्रैक्टिस किया उनने, बहुत। तो वो ऑलरेडी कहा कि मैं पूरे जीवन में सब करूं, जो जो हाँ, मनुष्य जीवन सफल करने का कार्य है वो मैं सब करूं। तो ओ बाप रे, क्या बात है, बहुत सुंदर सार्थक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, रिस्क लिया उन्होंने, वो बुक पढ़ी जो और उसका अनुभव किया, जैसे सार्थक ने इतना सुंदर ढंग से बोला कि उसका अनुभव किया और उसके बाद वो रिस्क लिया, है ना, कि भी देखूं तो सही है क्या, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो ईश्वर को नहीं मानते थे, है ना, तो उन्होंने रिस्क लिया। थैंक यू अनन्या, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से आपने स्वामी जी महाराज को इंट्रोड्यूस किया कि स्वामी जी महाराज वाज अ रिस्क टेकर, और ये साधकों के लिए एक बहुत मोटिवेशनल चीज होगी, जो कि घबराते हैं या डरते हैं कुछ कोई नई चीज करने से या रिस्क नहीं लेते। तो हमारे गुरुदेव, हमारे सदगुरु महाराज ने रिस्क लिए बहुत सारे, और अकेले भी रहे वो, उन्होंने रिस्क लिया और अकेले भी रहे वो, और और अकेले चल भी दिए। बहुत डेफिनेट, बहुत सुंदर शब्द यूज किया आपने, एक्सप्लोर किया, और कि कैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया, जैसे सार्थक बोले कि उन्होंने अनुभव किया, जहां जहां वो गए उस चीज को वो अनुभव किया, और हर एक चीज की बहुत सुंदर ये भी लगा कि आर्य समाज में गए तो पूरा उसका अनुभव लिया, पर फिर भी जैसे आपने शुरू में डलहौजी मेंशन किया कि फिर भी उन्हें था कि नहीं, कुछ और भी एक्सप्लोर करने की जगह है, मैंने पूरा एक्सप्लोर, उन्हें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दोज वर्ड्स। और क्योंकि ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, और बच्चे आजकल के या यंग पीपल भी इस इन वर्ड्स से बहुत अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे। आमना ने लिखा है कि हाँ उन्होंने, ओ यस, बहुत सुंदर आमना, थैंक यू सो मच। आमना लिखती हैं कि उन्होंने रिस्क लिया था क्योंकि उन्होंने अपनी सारी हाई पोजीशंस जैन समाज में छोड़कर नेक्स्ट पड़ाव पे गए। वेरी आंटी नाइस। एक सेकंड आंटी बेटा, रुकिए रुकिए। सो उन्होंने बिल्कुल सही कहा आपने आमना, कि उन्होंने बहुत रिस्क लिया इस बात का, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे थे और उन्हें यकीन था कि कुछ और है, तभी वो आर्य समाज में गए। उसके बाद आर्य समाज में फिर उन्होंने रिस्क लिया, सब कुछ छोड़ के, वहां तो वो गुरु थे आर्य समाज में, वो सब छोड़ के फिर उन्होंने अकेले रह गए, और फिर श्री राम शरणम की स्थापना हुई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू अनन्या बेटा, एंड थैंक यू एवरीवन। और अनन्या से शुरू होते हैं, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री का हम लेते हैं, और अनन्या गुप्ता बताएंगी। अनन्या, हम लोगों ने चौथे किया और हम पांचवें पर हैं अध्याय पर, तो आप बताइए, आपको प्रेम जी डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रेम जी महाराज ऐसे एंटर करते हैं। सो हाँ, स्लिप ऑफ द टंग जिसे कहते हैं, पर वो वे अपनी प्रेजेंस बहुत सुंदर ऐसे शो करते हैं। सो अनन्या बेटा बताओ, आपको डॉक्टर विश्वामित्र जी की लाइफ कैसी लगी? आप तो पहले से जानते थे उनके बारे में थोड़ा सा, काफी सारा, है ना? हाँ जी आंटी, मैं जानती हाँ, थी, लेकिन इस मतलब जब मैंने ये बुक पढ़ी थी उसमें और भी चीजें हैं जो नहीं किसी होता, जो हम पहले जो पढ़ते हैं वो अलग चीजें होती हैं, जब सुनते हैं, जब हम ये बुक में पढ़ते हैं उसमें अलग लिखा होता है, तो फिर ऐसे नॉलेज बढ़ती है कि क्या क्या हमने और मतलब
पहले क्या हमने पढ़ा और अब क्या पढ़ रहे हैं। तो आंटी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एंड कितनी बहुत मेच्योर थॉट है बेटा ये, और इससे हम ग्रो करते हैं। इससे कितना सुंदर आपने अपना माइंड सेट किया, जैसे स्वामी जी महाराज ने किया कि उनको वो बुक मिली, उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ, है ना। सो बताइए बेटा, आपको डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की लाइफ से क्या सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग रहा? आंटी मेरे को तो सब पूरी जो बुक में था वो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन सबसे मेरे को ये भी अच्छा लगा कि वो उन्होंने लिखा जब उनके मम्मा पापा ने कहा था कि और मतलब आगे नहीं हम आपको पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ शॉप पे बैठो, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे को और आगे पढ़ना है। और उनको पहले उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जहाँ पर वो पढ़ते थे उसी मतलब स्कूल में उसी जगह पे उन्होंने लोग बच्चों को भी पढ़ाया था, और फिर बाद में उन्होंने ट्यूशन्स भी ली थी, और उनके पॉकेट में 400 रुपीज हो गए थे। तो फिर वो यहाँ अमृतसर आ गए थे और पढ़ने के लिए हिंदू कॉलेज में। फिर उन्होंने गरीब स्टूडेंट के तौर पे वो पढ़े यहाँ पर। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि उनको ये भी बहुत अच्छा लगता था कि अपने आप को गरीब कहना, जबकि वो थे नहीं। मुझे लगा अनन्या कि अब आप सारी बुक बोल देंगे। हाँ बेटा, मुझे लगा कि बस अनन्या अनस्टॉपेबल है अब। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको उनके ऐसे डिसीजंस बहुत टच किए, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सो मच। आंटी और मैं हम एक और सार्थक चीज कहना सार्थक चाहूंगी। आंटी हमें जहाँ से भी कोई नॉलेज मिलती है हमें वहां से लेनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास हम ये नहीं किसी को कहें कि मैंने तो ये चीज पढ़ी हुई है। हमें जो वो अगर हमें कोई और दूसरा अदर पर्सन हमें जो चीज बता रहे हैं, हमें अगर उसको पहले से ही थोड़ा पता है और अगर वो कुछ और हमें बताए तो हमें उसको ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर अनन्या, थैंक यू फॉर दैट बेटा। और ये हम बड़ों के लिए ज्यादा है ना, क्योंकि हम बड़ों को ज्यादा लगता है कि अब हमें सब कुछ पता है। हाँ, और फिर जब हम ऐसे सोच लेते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होती। बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे। हम सार्थक के पास चलते हैं। सार्थक, 5वें अध्याय में लिखा है कि हर कार्य राम की इच्छा से हो रहा है, यही सोच सही है। बताइए बच्चे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैम मैं सोचता हूँ कि अभी हम साथ में हैं, हमारा ये गेट टुगेदर हो रहा है, बुक क्लब्स हो रहे हैं, वो सब स्वामी जी की इच्छा से हो रहे हैं, राम की इच्छा से हो रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा से हो बहुत रहे सुंदर हो रहा हैं। है, उनकी इच्छा से हो रहे हैं। और इस समय हम जो संतों की चर्चा कर पा रहे हैं वो भी राम की इच्छा से कर पा रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर। तो आपको लगता है कि जीवन में जब कुछ बुरा घटित होता है या हम बुरा बोल देते हैं, पर जो कुछ अप्रिय घटित होता है, जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, वो भी राम की इच्छा से होता है क्या? हाँ। हाँ, यस। सार्थक क्या कहेंगे? यस मैम। हाँ, तो यस फिर पर उदास हो जाते हैं उससे, या मैम। झगड़े हो जाते हैं उससे। मैम वो हमारे कर्माज होते हैं। ये आप स्वयं से बोलिए। स्वयं से बोलिए बेटा। तो फिर हम देखिए, अगर अगर आज कुछ किया आपने, ठीक है, और मामा से डांट पड़ गई, ठीक है, जो तो रोज वो कर। राम इच्छा थी? बोलिए, तो वो राम इच्छा थी? यस। शाबाश। तो वो राम इच्छा हुई, तो उससे फिर उदास होने की बजाय हम सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? बताइए। मैम ने जो भी चिल्लाया होगा अच्छे के लिए हाँ। चिल्लाया होगा। मम्मा ने जो भी चिल्लाया होगा अच्छे के लिए चिल्लाया होगा। तो ये शोर शॉट है कि मम्मा भी गलत हो सकते हैं? क्या पता। बताओ तो। हाँ, क्या पता, क्या पता, अभी नहीं पता मुझे। अभी नहीं पता आंटी मुझे, अभी मैं 9 साल का हूँ। 9 साल के हैं? हाँ, राम जी को पता है।
राम राम जी की इच्छा है। हाँ, तो बहुत सुंदर है। तो आमना भी कुछ कहना चाहेंगे? उनके थॉट्स बहुत सुंदर चल रहे थे। आमना आप आपका माइक चला कि नहीं चला बेटा? देखिए, आप एग्जिट करके वापस आना चाहेंगे? आप एग्जिट करके वापस आइए, देखते हैं। हाँ, तब तक हम अनन्या पे चलते हैं। अनन्या, आपके क्या थॉट्स हैं बेटा, कि जो भी हो रहा होता है राम इच्छा से हो रहा होता है? क्या कहते हैं सार्थक? सार्थक से आप सहमत हैं? ये तो वैसे हाँ गुरुजन है। हाँ हाँ, जी अनन्या आंटी। गुलाटी। अनन्या गुलाटी से चलते हैं, फिर अनन्या गुप्ता महाजन पे आते हैं। बताइए। हाँ जी, उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा होता है सब कुछ। हर चीज मर्जी से हो रही होती है। तो तो कैसे कैसे माने? एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था एक्चुअली, कैसे माने कि हर चीज राम कर रहे हैं? बताइए, कैसे बताएंगे उस बच्चे को? हुँ, जब हम अपने आप को उनको सरेंडर कर देते हैं, तो फिर यही बिलीव करते हैं कि जो कर रहे हैं वही करें, क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया उनके आगे। बहुत सुंदर, ये तो आप बहुत ही सुंदर शब्द लाए, सरेंडर। पर उसके लिए यकीन होना चाहिए ना कि यस। परमेश्वर ही सब कर रहे हैं। सरेंडर तो वही कर सकता है ना? है ना? हाँ, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हम ना, देखिए देखिए, आज तो आप मौन ही हैं। आप लिखिए। ये ये कुछ कुछ दिनों बाद हमारे साथ होना होता है ना? ताकि ताकि हमें यकीन रहे कि हर चीज परमेश्वर की इच्छा से हो रही है। और आंटी फिर गुरुजन देखें कि जो भी परमेश्वर की इच्छा से हो रही है, तो हम उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? हेल्दी वे से करते हैं, मस्ती से करते हैं, या उदास हो जाते हैं? मैं तो ऐसी ही हूँ, तभी मेरे साथ ऐसे ही होना होता है। हाँ। तो आंटी अनंत महाराज जी गुप्ता के चाहते पास होंगे जाती। कि आज हाँ, वो लिख मतलब मैसेज में जो उनको कहना है वो बोले, हाँ, लिखें वो मतलब लिखेंगे कि। बेटा, अभी लिखेंगे, चैट में लिख रहे हैं वो। और आप बताइए अनन्या, कि हर चीज राम इच्छा से हो रही है, तो हम कैसे किसी बच्चे को समझा सकते हैं कि हर चीज राम इच्छा से हो रही है? आंटी जैसे कि अभी अगर हमारी डेली रूटीन है, तो हम अगर किसी दिन हम उस चीज को नहीं फॉलो करते, तो राम जी की मर्जी है कि हम मतलब राम जी नहीं चाहते होंगे कि हम उस चीज को लें। जैसे एक बच, एक मदर होती है, वो अपने बच्चे को कोई गलत चीज से करने से रोकती है, तो वैसे ही भगवान जी हमारे लिए वो चीज प्लान करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। बहुत सुंदर। पर आपने एक बात कही अनन्या, कि अगर हम कुछ रूटीन से कर रहे होते हैं और अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हम राम जी की इच्छा माने। पर आप देखेंगे कि दिन और रात तो बड़े रूटीन से होता है आंटी कि वो नहीं? भगवान जी वो करते हैं। परमेश्वर का नियम है ना? परमेश्वर का नियम है। सीजन्स आं- भी हैं। आंटी अब जो सीजन। हमारे स्कूल में रूल्स हैं, वो अब हम्म। वो हमारी प्रिंसिपल ही चेंज कर सकती है, हम नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे ये पूरी अर्थ है, उसके मतलब मास्टर हैं भगवान जी, और अगर वो चाहते हैं तभी चेंज हो सकता है। तभी चेंजेस आ सकते हैं, वरना तो नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात है। और फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे अनन्या बोले कि सरेंडर करने से हमें उनकी इच्छा में हम बड़े हैप्पीली रह सकते हैं। राइट, कि जैसे प्रभु की इच्छा। राइट। सो जैसे सार्थक ने बोला, अरे मम्मा ने ठीक ही समझा होगा, तभी लगाया जोर की। हाँ, तो वो सरेंडर्ड है। अपनी मम्मी के प्रति, कि हाँ ठीक ही बोला होगा। तो वैसे ही हम अगर प्रभु के प्रति सरेंडर है, पर होते नहीं है, हम उदास हो जाते हैं। तो हम आमना लिखते हैं कि सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है, और इट इज पॉसिबल कि कोई भी
कोई भी गलत हो सकता है, कि मॉम भी गलत हो सकते हैं, और तो इसका, और वे मानते हैं कि वे भी गलत हो सकते हैं, उनको भी गलती लग सकती है, और डेफिनेटली हम भी गलत हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली, और थैंक यू सो मच। और यस, सार्थक, ये सृष्टि किसने बनाई है? सृष्टि हाँ, ये धरती किसने बनाई है? ये सारी यूनिवर्स, ब्रह्मांड किसका है? कौन है राम जी बॉस? का। राम जी का, बिल्कुल। उनके बोलने सो पे तो धरती हिलती है। हाँ, बोलो। उनके बोलने पे तो धरती हिलती है, मतलब उनके घूमती है। उनके बोलने से धरती हिलती है? कैसे, मतलब क्या मतलब? मैम मतलब कि अगर उनके आज्ञा नहीं होगी तो धरती नहीं घूमेगी, और उनके आज्ञा होगी तो अभी मैं बुक क्लब अटेंड नहीं करूंगा। अटेंड नहीं करूंगी, उनकी उनके आगे नहीं होगी तो? उनकी आज्ञा बिना मम्मा दांत नहीं लगाएंगे। उनकी आज्ञा के बिना मम्मा डांट नहीं लगाएगी। पर आमना कहती है कि कई बार गलती हो सकती है, पर हम वहां से भी सीख सकते हैं, राइट? तो अगर मम्मा ने गलती से डांट मार दी सार्थक को, तो मम्मा बाद में आके कह सकते हैं, ओ सार्थक मेरे बच्चे, गलती से डांट दिया, है ना? ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बोले, बहुत सही बोले। तो हम आंटी जब, हाँ जी बेटा। आंटी ये जो पूरी ये अर्थ है, ये भगवान जी की है, और वो इसके ऑनर है। हम तो रेंट पे रहते हैं। रहते हैं हम, रेंट कुछ देते हैं? यस नहीं मैम। आंटी, जैसे कि हम जब दे हमारा सकते टाइम हैं? खत्म होगा तो हमने तो यहाँ से चले जाना है। तो ये हमें क्या पता है कि किसका होएगा तब। तो भगवान जी तो सब कुछ देख रहे हैं। एग्जैक्टली, पर बेटा हम तो किराएदार कैसे हैं, बताओ तो सही मैम जरा। क्या रेंट दे रहे हैं हम प्रभु को? कि फ्री में रह रहे हैं? अब ये बताइए जरा। आंटी मैम ये बड़ा आंटी इंटरेस्टिंग, हाँ वो बोलो। काइंड है, हाँ, तो इसलिए हम मतलब फ्री में ही दे रहे हैं। हम किसी को पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं। हम मैम भगवान को पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं रेंट के, है ना? हम बोलिए सार्थक, बोलो तो, मैम बोलो। हम जो राम नाम जपते हैं, और हाँ, ये हमारी तरफ से भगवान का रेंट होता है। अच्छा, ये हाँ हम और लोग आंटी, मतलब, ये भी बात है। हम हम ये जो जीवन भगवान का। जी का नाम ठीक है, लेते हैं। ठीक है, अनन्या रुको रुको बेटा, सार्थक बोल रहे हैं, हाँ बोलो मैम सार्थक। हमारी जब पूरी लाइफ हो जाती है और हमारी जो सोल रहती है, हाँ, वो जब धरती से जाती है वो भी रेंट होता है। हम राम राम जपते हैं, वो भी रेंट होता है। क्या बात है, हाँ क्या बात है। आप तो सारी चर्चा को बड़े ही अलग मोड़ पे ले आए सार्थक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋण चुकाने होते हैं, ऋण आ गए ना? रेंट को ऋण भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ आंटी, बोल संबंधों सकते हैं। बोल सकते हैं, है ना? हाँ, बोल सकते हैं। और जब और हमारे गुरु महाराज ने, हाँ, यहाँ पे रेंट का, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि भाई, अच्छा, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहते हो, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना चाहते हो, तो खूब राम नाम जप लो, जैसे सार्थक ने कहा कि अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि सोल ने आगे जाना है। अनन्या ने कहा कि भी हम यहाँ तो रहने नहीं वाले। सो अब कौन सी क्लास में जाना चाहते हो आप, ये आपकी टिकट आपके अपने हाथ में है। हाँ, ये प्रोविजन दे रखा है। पर वैसे सारी चीजें सेल्फ और रिसाइकल्ड है। हाँ, जो अच्छा करोगे वैसा जीवन मिलेगा, नहीं अच्छा करोगे नहीं अच्छा जीवन मिलेगा। आंटी, और फिर हम आपको भगवान महाराज जैसी, क्या कहते हैं, बिजनेस क्लास, टॉप क्लास में जाना है। हाँ, जैसे वे गए तो वैसा काम कर लो। और अगर कीड़े मकोड़ों की उधर जाना है, उस रास्ते में जाना है, वैसे काम कर लो। क्या बात है सार्थक, आज तो आप छा गए। अनन्या को कुछ कहना है, अनन्या बोलिए। हाँ आंटी, मैंने ये कहने की मतलब कि जो हम राम भगवान जी का नाम लेते हैं, उसमें भी हमारा ही फायदा है। हाँ, बिल्कुल। जो भी हम देखिए, प्रभु की कितनी कितने काइंड है वो, कि जो भी रखा है वो हमारे फायदे के लिए ही रखा है।
है ना? हाँ, बस क्योंकि हमने जब हम चॉइसेस भगवान कर जी का जितना भगवान जी का नाम हुँ, लेंगे, हम जब हमारी लाइफ खत्म होगी, जब हम भगवान जी के पास जाएँगे, तो हुँ। भगवान जी तो हमें हमारे लिए तब वो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, हाँ, अगर अच्छा करके गए तो अच्छा ही होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी हम जैसे मेरे जैसे तो अभी भी घबराते हैं, कहेंगे नहीं, नहीं बाबा, अभी तो ठीक नहीं किए काम, ठीक कर लो काम, है ना? तो जब निश्चिंतता महाराज कहते हैं जिसने जो अच्छे काम करता है और जो सोच सोच जिसकी अच्छी होती है, उसको फिर भय नहीं होता जाने का। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए होते हैं, सोच ही अपनी इतनी सुंदर रखी होती है कि उसको उसमें निर्भयता आ जाती है, मृत्यु से उसे भय नहीं लगता या कर्मों से डर नहीं लगता क्योंकि इतने सुंदर थॉट्स रखे होते हैं। पर जहाँ हम गड़बड़ करते हैं तो हमें अब अपने ही कर्मों से डर लगने लग जाता है। बहुत सुंदर सार्थक, हाँ जी बोलिए, मैम बोलिए मैम बेटा। हमारा जो ये मनुष्य जीवन है ना हम्म। मैम, ये बहुत कीमती है। ओके। मैम मेरी जो दादी है, उनने बताया हम्म। था कि मतलब हमारे जो 14 या मतलब अनगिनत जन्म है, अच्छा, बहुत उसमें से सुंदर। हम मच्छर, कीड़े मकोड़े, जरा इल्लड़, ये सब बनने के बाद हमारा मनुष्य जन्म होता है। क्या बात है। दादी हमको ये बोलते थे हमारे। दादी हाँ, बोलते थे, बहुत आंटी सुंदर। ये आज जो तो आपका आप में दैवी शक्ति है, सार्थक। आप सबसे छोटे होते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और महाराज का ये कथन है, जब कोई छोटा सा बड़ी बड़ी बातें करे तो समझिएगा कि उसमें दैवी शक्ति प्रवाहित हो रही है बेटा। बहुत बहुत सुंदर। अनन्या का लास्ट लेते हैं और आमना आपके अपने कोई थॉट्स हैं जरूर लिखिए और मैं जरूर रीड करूंगी उसे, जो भी चर्चा चल रही है। हाँ, अच्छा, आमना ने लिखा ऑलरेडी। आमना कहती हैं कि हम राम जी को कुछ नहीं देते और अगर उन्होंने एक चीज नाम जाप और ह्यूमैनिटी मांगी है तो आई थिंक हमें ये उन्हें दे देना चाहिए। वो बिल्कुल सही कि हम आं- उनके काम में आए हैं। महाराज, जो आमना ने लिखा बहुत सुंदर लिखा। और महाराज इसी चीज को कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि अरे मैंने तो तुम्हें अपने काम के लिए भेजा था, तुम तो मुझसे ही मांगने लग गए अपनी चीजें। ऐसे महाराज के शब्द हैं। बहुत सुंदर आमना, वेरी नाइस कि प्रभु ने हमें अपने ही काम के लिए भेजा है, टू सर्व ह्यूमैनिटी, और आंटी हमें मैं एक चीज कहना चाहती श्रद्धा। हूँ। अनन्या बेटा वेट करा करो, पहले कोई सेंटेंस पूरा करिए फिर उसके बाद बोलते हैं, ठीक है? अब बोलो, बोलो बेटा। आंटी मैं आपने जब कहा था ना कि मतलब उन्होंने राम जी स्वामी जी, जब हम स्वामी जी के टॉपिक कर रहे थे तो आपने कहा था कि उन्होंने मतलब उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम जब हमारा कल ग्रुप बुक क्लब था तो उसमें हम ये कर रहे थे कि जो राम शब्द है वो मतलब सबसे बड़ा है, क्योंकि जो मतलब सब सारे भगवान जी हैं या जो भी देवियां हैं वो भगवान राम जी के अंदर ही मतलब समाई हैं। और आंटी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर बेटा, आंटी थैंक मैं यू भी सो ये मच। भी कहना चाहती हूँ कि आई थिंक सो जब मैंने पिछली बारी लगाया था बुक क्लब तो ये क्वेश्चन था कि जब स्वामी जी पहले उनका मतलब जब उनके पास पेरेंट्स नहीं थे तो वो अकेले थे, तो फिर उन्होंने जब वो इतने बड़े बने हैं तो भगवान जी चाहते होंगे कि ऐसा मतलब उनके लाइफ में ऐसा हो तभी वो इतने बड़े बन पाए। एग्जैक्टली, है ना, बहुत सुंदर। तो हम अनन्या गुलाटी पे वापस जाएंगे क्योंकि अनन्या स्वामी जी पे हमें वापस लेके आई हैं। सो अनन्या, तो स्वामी जी की लाइफ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रही, राइट? सो एज अ पर्सन, हम एज अ स्टूडेंट, राइट, और आप भी
अपनी लाइफ अब बहुत डिफरेंट, आगे हर पड़ाव डिफरेंट आते हैं, राइट, नेक्स्ट 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 डिफरेंट आते हैं। तो आप उनकी लाइफ से सम अप जब हम करते हैं तो क्या अपने लाइफ को अपने लिए बता सकते हैं कि हाँ, यस, तो क्या क्या उनसे सीख सकते हैं उनकी लाइफ से, जिस तरह की उनकी जर्नी रही और जिस तरह हम सब की जर्नी रहती है? वो हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते थे। लाइक जैसे एक बार बताया था कि वो जेल में जाके कैदियों को नाम दीक्षा देकर आए थे, नहीं, हम और स्वामी जी उन्हें पे आ पता था। गए। हाँ, स्वामी जी पे आ गए, आपकी बुक पे आ गए, आपकी स्वामी जी महाराज की बुक पे आ गए। तो ये तो कैदियों वाली तो अभी ब्राउन बुक में आएगी। नहीं, पर ये हमने डिस्कस करा था बुक क्लब में, मतलब अभी पढ़ा नहीं है बट स्टिल वैसे करा था एक बार डिस्कस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, महाराज जी कैसे गए। हाँ, तो पर मेरा क्वेश्चन आपसे स्वामी जी महाराज के लिए था कि बहुत, पर आपने बहुत सुंदर बोला कि हर चीज पॉजिटिव सेंस में लेना है, पर ये एक बहुत अनदर टॉपिक बन जाएगा कि हम पॉजिटिव किसे कहते हैं। और आई थिंक हम वापस कोर्ट पे आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव रहना का क्या मतलब है कि राम इच्छा में रहना, और राम हमारे लिए बेस्ट करते हैं, है ना। और वो अगर हमारे मन में एटीट्यूड हो जाके, जब हमें ये चीज पक्की नहीं होती, तब हम उदास भी होते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, तब हम डिसअपॉइंट भी होते हैं। पर अगर हमारे ये चीज पक्की हो जाए कि जो राम कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, और राम ने जो किया मेरे लिए बेस्ट किया, और वे इसका बेस्ट ही करते हैं, तो वो जो पॉजिटिविटी मन में आती है, दैट इज अनकम्पेरेबल, है ना। दैट इज लाइक अ परमानेंट पॉजिटिविटी। उसमें मतलब आपको बार बार अपने आप को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है ना। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि परमेश्वर जो करते हैं वो बेस्ट ही करते हैं, और हमसे हमारी लाइफ में जो भी आता है वो बेस्ट के लिए ही आता है, राइट। आई होप, मैं ये प्रसाद बहुत बार ले चुकी हूँ, पर मुझे लगता है मेरा कोई वो है, लीक है। कोई छेद है, वो निकल जाता है। अब बेचारे मेरे गुरुजनों को फिर से वो लेसन देना पड़ता है, और मैं इतनी ज्यादा अच्छी स्टूडेंट नहीं बन पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीक है, और वो लीक हो जाता है। और पर आंटी अगेन आपने कहा पॉजिटिव। कि आप मतलब हाँ बेटा, होल नहीं, है हम वो। समाप्त कर रहे हैं बेटा, हम समाप्त कर रहे हैं बेटा, मैंने नहीं कुछ पूछा, मैं अपनी बात वाइंड अप कर रही थी, तो इसलिए यस, पर इसमें भी अगर पॉजिटिव रहें कि इसकी भी जरूरत होगी, बार बार रीइंफोर्स करने की भी जरूरत होगी, ताकि सॉलिड पक्का हो जाए। और हम जब अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाए कि ये क्या बार बार अगर तुम हैबिट करते जा रहे हो, फॉरगेट इट नाउ, गेट ओवर विद इट, है ना, अब पक्के हो जाओ। सो आई गेस वो स्टेज आए तो बहुत सुंदर रहेगा, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव से हमने ये महाराज का, ये गुरुजनों का ये बहुत सुंदर प्रसाद है कि हर बार यूनिक होता है, हर बार यूनिक होता है, और हर बार यूनिक चर्चा चलती है, यूनिक शब्द आते हैं। और मैं लेके जा रही हूँ, और सार्थक तो आज छा गए। सबसे छोटे, और एक्चुअली सभी छा गए। अनन्या से ही शुरू हुए, एक्सप्लोर एंड रिस्क टेकर, क्या बात है। और बहुत सुंदर, ये तो चिपक जाएगा। चिपक जाएगा। थैंक यू अनन्या गुप्ता, एंड थैंक यू अनन्या गुलाटी जी, एंड थैंक यू सार्थक जी, एंड थैंक यू आमना for your very wise writings. Oh, thank you beta, thank you so much, और best wishes and जय जय राम, जय जय राम।